जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रीलिम्स 2024 आईएएस प्रीलिम्स 2024 के स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कौन सा बुक लिस्ट हमें रखना चाहिए और अगले 10 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मेरा पिछला जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पे और जो मेरा प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट में बेहतर स्कोर है उसके आधार पे मैंने क्या बुक लिस्ट फॉलो करी और क्या यहाँ मुखर्जी नगर में सारे एस्पिरेंट किस बुक लिस्ट को तहजीब देते हैं, किस बुक लिस्ट को फॉलो करते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कौन से बुक आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए हर एस्पिरेंट के बीच में एक बुक बहुत ही फेमस है जो है भारत की राज व्यवस्था। ये बुक फेमस है, सबके हाथ में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इसको मल्टीपल टाइम पढ़ना। इसको मल्टीपल टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो ये महत्वपूर्ण है कि कितने टाइम आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े हैं, समझे हैं, तो पॉलिटी का आप 90 से 95% तक क्वेश्चन कर जाएंगे। तो इसको जो नए लोग आते हैं तैयारी में, वो इसको अच्छे से पहली बार अगर उठा लें तो अच्छे से मेरे हिसाब से नहीं समझ पाएंगे, जिनका पॉलिटी का बैकग्राउंड नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी जो आती है 11वीं की 2 पुस्तकें, उसको पढ़ लेना चाहिए। एक है राजनीतिक सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए जो पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरी पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इन दोनों पुस्तकों को आप जब पढ़ लेंगे तो आपको समानता का मतलब, संप्रभुता का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब, यहाँ से कैसे शब्द वो डेवलप हुआ और भारतीय संदर्भ में कैसे उसको प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इस पुस्तक से भारत का संविधान जो सैद्धांतिक रूप से और जो व्यवहारिक रूप से है उसका समझ यहाँ पे आपको विकसित होगा। इसके बाद जब आप इसको लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तब आप जाके इस पे मल्टीपल टाइम पढ़ के कमांड कर सकते हैं। और जिसका बैकग्राउंड है या तो जो किसी भी कोचिंग में क्लास लिया है तो उसके लिए ये पुस्तक उतनी जरूरी नहीं है, तभी ये पुस्तक आपको समझ में आ जाएगी। जो पॉलिटी का क्लास लिया है, क्योंकि उसके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में सारे टर्मिनोलॉजी रहते हैं, बस इसको मल्टीपल टाइम पढ़ के वो और बेहतर तरीके से इस पे कमांड कर सकता है। तो ये तीनों पुस्तक, 2 एनसीईआरटी की हो गई और एक लक्ष्मीकांत, रामबाण है पॉलिटी का जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। दूसरा हो गया हिस्ट्री का सेगमेंट। तो हिस्ट्री में भी एक बहुत फेमस बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये मेरा पुराना एडिशन है, इसको मैंने कई बार मल्टीपल टाइम पढ़ा है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लोग गलती करते हैं। इसको ले लेते हैं, अब थोड़ी और मोटी हो गई है, इसको ले लेते हैं, लोग शुरू से ही पढ़ने लगते हैं, लेकिन इसको शुरू से नहीं पढ़ना है। इसमें एक है चैप्टर 7वां, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। नए वाले एडिशन में जो भी चैप्टर हो, यहीं से आपको शुरुआत करना है, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। दूसरा चैप्टर 1905 से 1919 राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939। तब आपका रिदम बनने शुरू होगा। अगर आप इसको शुरू से लेके पढ़ना शुरू कर देंगे तो पहला चैप्टर आधुनिक भारत के स्रोत एवं उपागम, पूरा लेखी सामग्री, बहुत ही बोरियत महसूस होगा और आप इस पुस्तक को रख देंगे। जब ऐसे पढ़ेंगे तो कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तब आपकी समझ बेहतर विकसित होगी। अगर इससे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा 12वीं की एक ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की, उसको आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत पे वो भी है, वो कहानी की जैसे है, कहानी की जैसे आप उसको पढ़ लेंगे। जब आपका एक समझ विकसित हो जाएगा फिर इस पुस्तक को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, क्योंकि इसमें डाटा फैक्ट, जो फैक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, वो इसमें ज्यादा है। इससे मेंस की भी पूरी लगभग तैयारी हो जाती है। ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप मिडिएवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक है मध्यकालीन भारत, जो कि प्रोफेसर सतीश चंद्रा ने लिखा है। और इसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए मेनली एक 11th चैप्टर है, एक 17th चैप्टर। इन दोनों 11वां चैप्टर और 17वां चैप्टर पढ़ लें तो इसमें आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्टिव से भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन 19 के बाद, 2019 के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में मेडिएवल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस पुस्तक को भी आप मल्टीपल टाइम पढ़ के इसका शॉर्ट नोट्स बना लें। तीसरा है प्राचीन भारत का इतिहास। ये मेरी पुस्तक बहुत ही पुरानी है, इसको आप देख सकते हैं इसका क्या हाल है, इसको मैंने कितनी बार पढ़ा है।
ये आपको नई पुस्तक मिल जाएगी एनसीईआरटी की। ये है राम शरण शर्मा की, प्राचीन भारत राम शरण शर्मा की। ये आपको नई पुस्तक मिल जाएगी, थोड़ी सी आकार मोटी लगेगी आपको, लेकिन है कंटेंट इतना ही। इसके मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे डायरेक्ट यूपीएससी 4 से 5 क्वेश्चन पूछती है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी का सेगमेंट, और दूसरा हो गया ये आपका दूसरा पॉलिटी का और दूसरा हिस्ट्री का। पहला पॉलिटी का, दूसरा हिस्ट्री का। एक हिस्ट्री में और है आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया जी की पुस्तक है। ये है बहुत मोटी, इसे देख के आपको डरना नहीं है। इसमें बस आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर से हर साल, विश्वास मानिए, आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। पहला भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड, दूसरा भारतीय चित्रकलाएं। 2 चैप्टर आप बढ़िया से कमांड करिए। और इतना प्यारा ये नोट्स फॉर्मेट में है, इतना रंगीन लिखा हुआ है कि आपको इसको पढ़ने में मन लगेगा, और उसे बार बार साइड में ही नोट कर लीजिए, और ना हो तो भूल रहा है तो आप एक पेपर पे इसको आप लिख सकते हैं। और एक अंतिम चैप्टर भी आप इसको जानकारी के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक चैप्टर और पढ़ सकते हैं, सांस्कृतिक रुचि के स्थल और भक्ति व सूफी आंदोलन। ये थोड़े से पार्ट पढ़ सकते हैं, ये मेंस के लिए भी जरूरी होता है। हिस्ट्री के लिए बस इतना इनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेडिएवल एंशिएंट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी ही 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ जाली। 9वीं 10वीं वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके है, लेकिन 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ लेंगे तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक समझ हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ वो समझ में आ जाएगा। फिर 11वीं 12वीं को आप मल्टीपल टाइम पढ़िए और उसका नोट्स बना के रख लीजिए। तो ये पॉलिटी हिस्ट्री के लिए इतना इनफ है। तीसरा सेगमेंट अगर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी का एक पुस्तक 11वीं का एनसीईआरटी है, भारत भौतिक पर्यावरण, कक्षा 11 के लिए जो पाठ्य पुस्तक आती है उसको आप पढ़िए। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन, भारत का कितना विस्तार है, भारत में नदियां कौन सी बहती हैं, भारत में पहाड़ कहाँ हैं, पठार कहाँ हैं, तटीय सीमा कितनी है, ये सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। अगर इसमें भी आपको ज्योग्राफी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो एक रामबाण पुस्तक है, समकालीन भारत फर्स्ट, कक्षा 9 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है। इसमें एकदम बेसिक से बच्चों की जैसे समझाया गया ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी की बिल्कुल समझ नहीं है तो इस पुस्तक को आप आधार बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसको मल्टीपल टाइम, इसी का थोड़ा सा स्तर बढ़ा के इसमें दे दिया है। इसको आप जब पढ़ लेंगे तो इसको जरूरत नहीं है, लेकिन जिसकी समझ अच्छी नहीं है तो पहले वो इस पुस्तक को पढ़े, फिर इस पुस्तक को पढ़े। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका जो भारत का भौतिक पर्यावरण है उस पे आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। फिर इसमें 3 सेगमेंट है, एक तो है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, और इन सारी चीजों का अंतरक्रिया, कैसे पहाड़ बनता है, कैसे मानसून आता है, वो परिस्थितियां क्या होती हैं, ठीक है, समुद्र विज्ञान के बारे में जानकारी, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या होती है, इस पुस्तक से आप समझ सकते हैं। हालांकि एक पुस्तक आप पहली बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको जटिल लगेगी। इसके लिए आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, या धर्मेंद्र जाखड़ करके एक चैनल है YouTube पे, उन्होंने सारे ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स भी बना रखा है, उसको ले सकते हैं। उसके माध्यम से इसको हर चैप्टर को पढ़ के उस नोट्स को बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं। तो ये है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए भी आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद बचता है 2 चीज। पहला है उसमें ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अभी तक हिंदी माध्यम में यही पुस्तक उपलब्ध है। आप इसे मजबूरी कह लें या ये कह लें कि सोर्स के लिए भटकाव नहीं है, तो ये ही पुस्तक अभी तक है, यही रामबाण है। इसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, और न समझ में आए तो यूट्यूब पे कुछ टॉपिक का लेक्चर देख लीजिए, फिर इसको पढ़िए तो पुस्तक समझ में आ जाएगी। इसी को आप पढ़ के, और जो PT 365 का जो विजन IAS का निकालता है लास्ट में, उसको आप पढ़ लीजिए तो इन्वायरमेंट के सारे सेगमेंट कवर हो जाएंगे। और साइंस एंड टेक के लिए किसी भी क्लास नोट्स को पढ़ लीजिए। दृष्टि IAS हो गया, GS वर्ड हो गया, संस्कृति IAS हो गया, किसी भी क्लास नोट्स को पढ़ लीजिए। और फिर बेसिक समझने के बाद जो 365 प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने पहले आता है, इसको पढ़ लीजिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में जो दिखेगा, जो हमेशा साइंस एंड टेक में CS9 जो हो गया,
हमेशा जो चर्चा में बना रहता है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, यहीं से ज्यादा यूपीएससी पूछता है। तो ये हमेशा 1-1.5 साल का कवर रहता है। इसको आप पढ़ लेंगे, बेसिक समझ लेंगे, नहीं तो उसको गूगल करके समझ लेंगे, तो आपका जो प्रीलिम्स का जो सारे सेगमेंट हैं इतने पाठ्य पुस्तक से हो जाएंगे। एक सेगमेंट और बचता है जो कि इकोनॉमी का है, उसके लिए एक मैं सजेस्ट करूंगा बुक, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें आप समझ क्या पाएंगे, निजीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इस सारे टर्म कैसे डेवलप हुए भारतीय संदर्भ में, 1991 में बीओपी रिफॉर्म कैसे आया, ये सारी चीजें यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसको कई बार पढ़ेंगे, फिर जो भी टर्म है उदारीकरण, निजीकरण, उसको आप हो सके तो नोट्स बना लें। इसके बाद बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए आप कृणाल सर का नोट्स ले लीजिए, वहां से बैंकिंग वाला चैप्टर, रेपो रेट कैसे बढ़ता है घटता है, इन्फ्लेशन कैसे उससे कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है, क्वालिटेटिव टूल क्या होता है, ये सारे टॉपिक जो मृणाल सर हैं उनके नोट्स में आपको मिल जाएगा या उनका लेक्चर कहीं मिल जाएगा, तो उससे आप देख के कवर कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ने के लिए आपका यही होना चाहिए, जब ये 1 से 2 बार रीडिंग हो जाए तो ये धर्मेंद्र जाखड़ का एक पीवाईक्यू आता है, ये सीसेट के लिए है फिलहाल, सीसेट सॉल्व पेपर 10 साल का है, ये 5 साल का है, ऐसे ये आता है, इसका फ्रंट पेज फट गया है, इन्होंने ऐसे सिनॉप्सिस बनाया, पहले इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, ये ऐसे है, हर एक क्वेश्चन के पीछे एक्सप्लेन किया इन्होंने। इसको आप लेके रट डालिए, पूरा पिछले 10 साल का एकदम रटा होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए, और समय हो तो पिछले 25 साल का, वहीं से क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक बुक और पीवाईक्यू। फिर उसके बाद आप विजन का जो टेस्ट आता है 30 से 35, उसको सॉल्व करिए। पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी का जो मैंने बुक लिस्ट बताया उसको पढ़िए, उसको सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ऐसे हिस्ट्री का, ऐसे ज्योग्राफी का, ऐसे इकोनॉमी का, सबका बना लेना है। फिर करंट अफेयर्स का जो है पीटी 365 2 महीने का निकलता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, या ओनली आईएएस का एक चैनल है प्रीलिम्स बूस्टर, अगर 1 साल उसको फॉलो कर सकते हैं तो उसको कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, तो 90 से या 100 प्लस के कंडीशन में आप रहेंगे। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे, सोर्स ज्यादा बना लेंगे, तो हो सकता है कि आपके नंबर घटे, बढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम पढ़ने से वो आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो अच्छे से क्लिक करेगा। और जो स्थिति इस समय ऑप्शन बन रहा है, जो 2023 की स्थिति थी, उस हिसाब से आपको कई बार पढ़ना ही पड़ेगा कि आप श्योरिटी के साथ क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो अगले 10 महीने में ये सारी पुस्तक कई बार रिवाइज हो सकती है, 10 महीना बहुत लंबा समय होता है। मैं ये कहूंगा इसे 8 महीने में खत्म करिए। अगले 2 महीने में जो प्रीलिम्स के 2 महीने में रहेगा, उसमें 2 टारगेट, पहला आप पीटी 365 कई बार पढ़िए, और दूसरा जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करके जो नोट्स बनाए उसको पढ़िए, तो बेहतर कंडीशन में और बेहतर स्थिति में रहेंगे। और इन सारी पुस्तकों का पढ़ने का तरीका यही है कि पढ़िए और 1 बार 2 बार, जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है, कि बार बार बुक ना खोलना पड़े, आपके नोट्स से मल्टीपल टाइम वो आप रिवाइज कर सकते हैं। जो कोई भी मल्टीपल टाइम कहता है रिवाइज कर रहा हूं, तो बुक से नहीं करता, वो नोट्स बना लेता है फिर उसको रिवाइज करता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। यही स्ट्रेटजी 2025 के लिए भी रहेगा, जो 22 महीना है आज से, तो उसके लिए भी यही बुक लिस्ट रहेगा। ये प्रीलिम्स के लिए और कुछ पार्ट इसका मेंस के लिए। मेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो उसमें मेंस का अलग होता है, प्रीलिम्स का पुस्तक वहां भी काम आएगा, मेंस के लिए कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, उसका मैं आपको बता दूंगा, सोर्स बता दूंगा कहां से पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।